10 गुना ज्यादा फल देता है। जैसे मंत्र आप जप रहे हैं और बोल करके जप रहे हैं, बगल वाला सुन ले रहा है तो कम फल मिलेगा। अब उससे ज्यादा फल मिलेगा उपांशु, माने ओठ हिले, बगल वाला न सुन पावे, आप केवल सुनो बस। मंत्र ध्यान देना, मंत्र की बात कर रहा हूं। कई लोग जन्मों नहीं करते हैं कि मंत्र क्या है, साबर मंत्र क्या है, नाम जप क्या है। इसीलिए ध्यान दे करके समझना चाहिए, समझो, विशेष रूप से समझो। अब कितना समझाएं, हमारे भी मन में आता है, कई उदाहरण देना पड़ता है कि समझ जाओ समझ जाओ। जैसे मंत्र होता है एक, और एक होता है साबर मंत्र, एक होता है नाम मंत्र। तो सबका अलग अलग भाव है। जो मंत्र है, मूल वैदिक मंत्र है, उसके लिए यह बताया जा रहा है, साबर मंत्र के लिए नहीं, नाम मंत्र के लिए नहीं। तो जब आप वाचिक जप करोगे तो जितना जपोगे उतना फल मिलेगा, कुछ कटौती हो जाएगी। और उससे ज्यादा फल मिलता है उपांश, ओठ हिले, बगल वाला न सुन पावे कि क्या जप रहे हो, क्या कह रहे हो। और तीसरा होता है मानसिक जप, जिह्वा ऊपर जा करके कंठ में स्पर्श कर जाए। ध्यान देना, जो गले में एक होता है ना गोला सा, वहीं जीभ जा करके मुड़ करके स्पर्श कर दे। जिस समय पे स्पर्श कर देगी, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, स्पर्श कर दे, फिर आप अपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन मंत्र आपका जप चलते रहना चाहिए, मंत्र न बंद होने पावे। जीभ एक स्थान पर, उसी जो गले में है थोड़ा सा नीचे लटका रहता है, उसी में जीभ छू जाए और मंत्र आपका जप होता रहे, मंत्र जप बंद न होने पावे, ये है मानसिक जप। इसका बड़ा विशेष होता है। तो कहा कि जोग जुगुति अरे जप मंत्र प्रभाव, तपस्या भी कहा फले कब, कहा फलई तब ही जब करिय दुराऊ। इसीलिए देखो ज्यादा जरूरी पड़ता तब भी माला को जप माली में डाल के जपा जाता है। उसका भी नियम है, 3 अंगुलियों का स्पर्श होना चाहिए हर मणिया में। ऐसे नहीं ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे गिनती की ना रहे ना। अब कई लोग तो ऐसे लेके खींच दे, राम नाम से हजारों कंठी की माला पकड़ के खींच दिए कई बार, लो हो गया ना। कहा तब क्या करना है, तो राजा प्रताप भानु से ढोंगी साधु एक तनु ने कहा कि मैं आऊंगा और आपके यहाँ भोजन का व्यवस्था मैं देखूंगा, बनाऊंगा, और यही विधि भूप कष्ट यति थोरे हो ही हैं सकल विप्रबस तोरे। इतना बढ़िया भोजन कराऊंगा, इतनी व्यवस्था करूंगा, सारे ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे, एक छत्र राजा बन जाओगे। कहा महाराज जो भी कहो मैं वही कर दूंगा। कहा सुनिए, मैं इस बेस में नहीं आऊंगा। तब महाराज कैसे आओगे? कहा इस बेस में आऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो बता रहा है, कहा मैं इस बेस में नहीं आऊंगा। आऊंगा कैसे? कहा तुम्हारे उपरोहित कहूराया, आपके पुरोहित के रूप में आऊंगा, आप पहचान लेना। अब देखो कैसी बड़ी जादूगरी कर रहा है। कहा महाराज हमारे पुरोहित के रूप में आप आ जाएंगे? कहा हाँ, और तब मैं आऊंगा। सुनिए, तप बलते ही करी आप समाना। आहा क्या गजब कर दिया है। कहा मैं अपनी तपस्या के द्वारा उसको साधु बना दूंगा, वो मेरे जगह पे हो जाएगा, उसकी जगह पे मैं हो जाऊंगा। क्या गजब कर रहा है। कैसे करेगा जानते हो? रतिये में पंडित जी को उठा के ला करके उसी गुफा में डाल देगा। जो पंडित जी पुरोहित रहेंगे उनको रातें में, राजा तो था ही, इसको तो लड़ाई का करने का सारी कला मालूम है, साधु बना हुआ है ये, मूल में तो राजा है ये। अब रातें में गया, पुरोहित को उठा करके लाया, डाल दिया गुफा में, और उनकी जगह पे खुद रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्वरूप भी बदला। और कहा सुनिए, ये बात जो हमारी आपकी हो रही है, अगर ये 6वें कान में जाएगी तो विनाश हो जाएगा। महाराज ऐसा ऐसा किया और ये राजा को बताया, बता करके पूरा समझाया। राजा को रात में जब सोए, कहा सोइए, तो अपनी माया के द्वारा, उसको तो रास्ता सब मालूम ही था, रथ समेत लेके गया और उनके पास पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया, पहुंचने के बाद राजा देखे, जब नींद खुली तो अपने स्थान पे आए, रानी के पास पहुंचे, और इधर ये पुरोहित जी को रात में उठा के लाया, गुफा में डाल दिया, और उनका कपड़ा उपड़ा पहन करके वहीं रहने लगा। धीरे धीरे जब एक दिन आए तो वहां पहुंचे, देखे तो कहा हाँ महाराज जी तो यही हैं। और इधर पहुंच गया
कहते हैं कि तब थोड़ी देर के बाद वो पहुंचा वही एक तनु राजा, और पहुंच करके उन राजा प्रताप भानु से कहा कि भोजन कराइए, ब्राह्मणों को निमंत्रण दीजिए। और जब निमंत्रण दिए, बड़े तपस्वी ब्राह्मण सब एकत्रित हुए, आए और आकर के सब बैठे, हाथ पैर राजा धुलाए, बड़े प्रसन्न हुए, कई प्रकार का भोजन बनवाए हुए हैं। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, और नियम देखें, कहा पद पखारी सादर बैठाए, ब्राह्मणों का चरण धोए, और चरण धोने के बाद आसन लगाए, प्रणाम किए, सब बैठे, आरती उतारे, भोजन परसा गया। उसमें कई जीवों का मांस डाला था, बकरे का, कई का, और उसमें ब्राह्मण का भी मांस डाला था मिला करके। अरे इनके कोपन को रखवारा, प्रताप भानु चाह रहे थे कि ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले लूं, लेकिन ये राजा एक तनु जो नकली साधु बना, वो सोचा इनका मैं विनाश करा दूं, क्योंकि इन्होंने हमारा राजपाट जीत लिया है। इन्हीं ब्राह्मणों से मैं श्राप दिला करके इनके पूरे कुल खानदान को मैं राक्षस बनवा दूंगा। इसने क्या किया, ध्यान देना, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। हमने कई बार कहा, भगवान से अगर किसी का जीवन बनाना है तो भगवान में उसका मन लगा दो, और किसी का विनाश कराना है भगवान से विमुख करा दो, अपने आप विनाश हो जाएगा। एक तनु साधु ने क्या किया, उसमें कई जीवों का मांस मिलाया भोजन में, और ब्राह्मण का भी मांस मिला दिया। अपरुसन जब ही लाग मही पाला, राजा अपने हाथ से परसने लगे तो भई आकाश बानी ते ही काला। तपस्वी ब्राह्मण बैठे थे ना, सोचे कि इनका धर्म नष्ट न हो जाए, आकाशवाणी हो गई।